आप सभी मित्रों का करियर टीवी पर स्वागत है। और हम बिना किसी देरी के बहुविकल्पीय प्रश्न औसत के करेंगे, जो कि पिछली क्लासेस में इसका बेसिक हो चुका है। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें डरना नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा, 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 42 है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 42 है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? व्यक्ति कितने हैं? व्यक्ति हमारे कितने हैं? 8। 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? औसत आयु कितनी है? 42 है। तो 6 व्यक्ति कितने हो गए? 6 व्यक्ति। 6 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी हो गई? देखो कितनी है क्वेश्चन में दे रखी, 48 दे रखी है। 6 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी दे रखी है? 48। तो देखो 8 व्यक्तियों की आयु देखेंगे, अब 6 व्यक्तियों की आयु देखेंगे, तो 8 व्यक्तियों की जब आयु देखना होगा तो क्या करेंगे? 42 गुणे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर 6 व्यक्तियों की आयु देखना होगा तो पहले हम क्या कर, 6 व्यक्तियों को करने होगा तो 48 गुणे 6 कर लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? 8 व्यक्तियों की औसत आयु देखेंगे। तो 8 दूनी कितना हो गया? 16 हो गया। 8 को 32 से कितना हुआ? 33 हो गया। कितना हुआ? 33 हो गया। अब 6 व्यक्तियों की देखना है, 6 व्यक्तियों की देखना है तो 48 गुणे कितना हो गया? 6। 48 गुना कितना हो गया? 6। अब 6 व्यक्तियों को देखना है, तो अब देखो इसमें कितने थे? 8 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं। और यहाँ पे कितने हैं? 6 व्यक्ति हैं। यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं ना। 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी हो गई? 8 व्यक्तियों की इतनी हो गई। अब वो कितना? 6 व्यक्तियों की 8 छंग कितना हुआ? 48 हो गया। 8 छंग कितना हुआ? 48 होगा। 6 चौक 24 और 4 कितना हुआ? 28। 28 हो जाएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है यहाँ पे? सीधे से व्यक्ति की औसत आयु। अब यहाँ पे 6 व्यक्तियों कहीं चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, तो अब इसमें हम देखना है। अब 6 व्यक्ति इसमें से चले गए, ये 8 से 6 चले गए तो कितने बचे? माइनस कर दिया, 2 ही व्यक्ति तो बचे। अब कितने बचे? 2 व्यक्ति बचे। अब जब 2 व्यक्ति बचे तो उनका यहाँ पे भी माइनस कर देंगे, आयु भी माइनस कर देंगे। जब आयु माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? अगर इनकी आयु माइनस कर देंगे तो कितना हुआ? 16। तो देखो एक कॉमन ले लिया तो कितना? 16 में से गया कितना? 8 बचा। और इधर 33 मतलब 32 में से 28 गया तो कितना? 4 बचा। 4 बचा, 2 व्यक्ति हैं ना। अब इनमें से आयु, औसत आयु पूछा है, तो औसत जब निकालना होता है तो क्या होता है? जब 2 व्यक्ति हैं तो उनका बटा 2 कर देंगे, तो 48 बटे क्या हो जाएगा? औसत आयु जब निकालना होगा, औसत आयु किनके है? 2 व्यक्तियों की। 2 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्तियों की औसत। 2 व्यक्तियों का क्या निकालना है? औसत। 2 व्यक्तियों का जो हमें औसत निकालना है तो 48 बटे 2 कर दिया तो कितना हुआ? 24 हो गया। कितना आया? 24। आंसर पहला सही। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं तो क्या हुआ? अब देखो ये कौन सा आएगा? 1 से 90 तक समस्त पूर्ण संख्याएं हैं तो औसत ज्ञात करो। 1 से 90 तक कितनी है? 1 से 90 तक। अब 1 से 90 तक जितनी भी समस्त पूर्ण संख्याएं होंगी उसमें से हमें क्या है? औसत ज्ञात करना है। तो हम आपको पहले ही बता रखे हैं, अगर 1 करोगे, फिर 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 90 डॉट डॉट, तो हमें ये चीज हमें करना ही नहीं। पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक 1 से समस्त पूर्णांक है तो इनको देखना है तो 90 तक। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? सीधा कुछ नहीं, 90 पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या 90 प्लस 1 कितना हुआ? 91 बटे 2 कितना हुआ? डायरेक्ट 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 45.5। हमारा आंसर बी आ गया। क्या आया? बी आ गया। अब देखो देखो 2 क्वेश्चन कितनी फास्ट किए, इसी तरह से आगे भी करते रहोगे। 2 क्वेश्चन हुए, अब तीसरा क्या होगा? 2 क्वेश्चन हो गए। अब देखो क्या है? 51 से 137 तक की 37
137 तक की समस्त विषम पूर्णांक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 51 से 137 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना। पहला कितना है? 94, 95, ऐसा। पहला देखो कितना है? ए है, 94, बी है 95, सी है 97, डी है हमारा 34। तो इनमें से हमें देखना है ऑप्शन कौन सा होगा। देखो बिना देरी क्या है, अब इसमें देखो पूर्णांक है तो हम देखो फर्स्ट संख्या और अंतिम संख्या दोनों जोड़ देते हैं। फर्स्ट संख्या और अंतिम संख्या जोड़ते हैं, पहली और लास्ट की संख्या जोड़ देते हैं, पहली और लास्ट की संख्या जोड़ते हैं। तो क्या हुआ? 7 1 कितना हुआ? 51 प्लस 137/2 करेंगे, क्योंकि हम तेजिस कर रहे हैं तो इसमें क्या हो गया। अब देखो प्रैक्टिस सेट है तो प्रैक्टिस सेट में अब बेसिक बहुत तो जा नहीं सकते, क्योंकि अब यही जो है यही हमारा स्पीड बनाएगा। तो क्या होगा? 51 80 कितना हो जाएगा बताओ? 188 हो जाएगा इसका योग। कितना होगा? 188। 7 1 8 8 188 हो गया ना बटे 2। अब इसका कितना हो सकता है? 9 दूनी 18 और 2 चक्कू 8, कितना हुआ? 94। 95 भी नहीं है हमारा, बी भी नहीं, सी भी नहीं, हमारा ए वाला आंसर सही है। अब 3 पे आते हैं, क्या है? अब आते हैं 4 नंबर पे। 3 नंबर हो गया। 10 के प्रथम 12 गुणजों का औसत बताइए। पिछली क्लास में हम इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। 10 के प्रथम 12 गुणजों का औसत, तो हमें क्या करना है? 10 कर देना है। देखो पहले क्या करना है, देखो पहले हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे 10 प्रथम, और फिर क्या है? 12 गुणज। तो यहां पे क्या होगा? 12 गुणज, तो डॉट 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 कितना होगा? 12 गुणे 10 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 12 गुणे 10 10 हो जाएगा, 12 गुणे 10 हो जाएगा, तो 10 डॉट डॉट कितना हो जाएगा? 120। तो इसमें क्या करना है हमें? डायरेक्ट क्या कर देना है? 10 और 120 कितना हो गया? 130/2। 130/2, और क्या होगा? 2 छंग 12, 2 पंचे 10, तो कितना हुआ? 65। तो ए भी नहीं, ए है हमारा, बी नहीं, सी नहीं, डी नहीं। अब इसमें अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, ये आया तो कहां से आया। तो ये चीज देखो मेन चीज है इसमें क्या है, देखो 12 गुणा, देखो 1 2 3 4 डॉट 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 12, ये 12 तक हो गया। ठीक, देखो बेसिक फिर भी बता देते हैं, बताना नहीं चाहिए। अब 10 से इसका गुणा कर दिया तो 10 हो गया, 20 हो गया, यहाँ पे देखो 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया। अब हम आपको बता रखे हैं कि जब अंतर समान होता है तब क्या होता है? फर्स्ट संख्या अंतिम संख्या जोड़ के डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं बट्टे 2 करके। अब देखो क्या है? 144 कमा 156 कमा 168 डॉट डॉट 360 हो तो औसत क्या होगा? 360 हो तो औसत क्या होगा ना? औसत क्या होगा? देखो प्यार से निकालते हैं ना, डरना नहीं है ना। इसमें अब तो बड़ी बड़ी संख्याएं आ गई रे, तो इसमें कैसे करेंगे? तो देखो डरना नहीं है। अंतर देखो कितना है? 12 का है सब में। देखो 12 144 में 12 जोड़ेंगे 156 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? और 156 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 168 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, वही पुराना फंडा क्या है? 144 360, 144 और 144 हो गया और प्लस 360 हो गया बटे 2 हो गया। 144 प्लस 360 बटे 2, तो ये कितना होगा? बताओ कितना हो जाएगा? देखो 4 4 6 4 10 हो गया और 4 1 504 हो गया। कितना हो गया? 504 हो गया, 504 हो गया। अब देखो 504 का हाफ कितना होता है? इधर कितना हो जाएगा? देखो कितना हो गया? 504, इसको काट देंगे तो ये 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, तो ए कितना ऑप्शन था हमारा? 232, ये भी नहीं होगा। बी हमारा कितना ऑप्शन था? 224, ये भी नहीं होगा। सी हमारा ऑप्शन क्या था? 233, ये भी नहीं होगा। डी हमारा कितना था? 252।
देखो धैर्य रखो, अब जब आराम आराम करना स्टार्ट कर दोगे तो इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टिपिकल पेट में नहीं क्वेश्चन पूछता है। तो अभी हम पेट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और आराम आराम क्वेश्चन करोगे हो जाएगा। अब थोड़ा देखो लेवल थोड़ा बढ़ाया हुआ है। 3 अंकों का औसत कितना है? 40 है। 3 अंकों का औसत कितना है? 40 है। 3 अंकों का औसत कितना है? 40 है। तो उनमें से पहला अंक अन्य दोनों अंकों से क्या है? पहला अंक अन्य दोनों अंकों का योग 1/3 है। अब देखो 3 अंकों का औसत कितना है? 3 अंकों का औसत कितना है? 3 अंकों का औसत 40 है। तो उनमें से पहला अंक अन्य दोनों अंकों के औसत योग का कितना है? औसत योग का 1/3 है। तो पहला अंक ज्ञात कीजिए। पहला अंक जैसे नहीं है पता तो हमने x मान लिया, x मान लिया। अब फिर क्या करते हैं? दूसरा चीज देखते हैं क्या है। अब क्या होगा? दूसरा क्या होगा? 1/x जो है। अब दूसरा अंक जो होगा योग पूछा है तो x/3 कर देंगे, ये भी योग हो जाएगा। देखो 3 अंकों का औसत 40 है तो उनमें से पहले अंक और दोनों अंकों का योग 1/3 है। देखो x/3 हो गया तो ये पूरा देखो, ये पूरा माजरा पहले यहीं निपटा लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। ये कितना आ गया? 4/3 आया। ये क्या आया? ये क्या चीज आई? कुछ क्लियर? देखो ये क्या आया है? 4/3। ये किसके बराबर है बताओ? 4/3 किसके बराबर है? 4/3 हमारा किसके बराबर है? देखो एक अंक ये हो गया तो उसे मान लिया हमने x। ठीक, अब दोनों अंकों का योग कितना दे रखा है? x/3 दे रखा है। जब 1 और 2 मतलब 3, ये 3 अंक ये हो गए, ये 3 अंक हो गए तो 3 कितना हो गया? 4/3 हो गया। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट 4/3 और 40 हो गया। ठीक, तो इसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे डायरेक्ट कितना होगा? 4 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। तो 4 एकम 4 10 हो गया। ये कितना? 30। कितना आ गया? 30 आ गया। ये कितना आ गया? 30 आ गया। देखो देखो एक अंक था तुम्हारा x, 2 अंकों का योग बता रहा था x/3। तो हमने तीनों दोनों को जोड़ दिया, 1 और 2 मतलब 3 हो गए। 3 अंक हो गए ना, 3 अंक हो गए। उनका औसत कितना था? 40 था। तो अब क्या किया? 4/3 हो गया। 4/3 इक्वल टू 40, तो काट दिया तो एक कितना आ गया? 30। देखो पहला कितना है आंसर? 20, ये भी नहीं होगा। बी तुम्हारा कितना है? 25, ये भी नहीं होगा। सी तुम्हारा कितना है? 50, ये भी नहीं होगा। डी तुम्हारा कितना है? 30। देखो आ गया आंसर। सिंपल। देखो इन क्वेश्चनों को थोड़ा लेवल हाई है तो ये लेवल ये चीज है, देखो नॉर्मली कर लिए होगे, इसमें समस्या नहीं आई होगी क्योंकि धीरे धीरे जब करते रहोगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो इसमें क्या है? 39 क्या है? देखो लिखो 39 है, 51 है। कितना है? 51 है। और फिर क्या है? 86 है। 39 51 86, ये क्या है? 77 है। और उसके बाद क्या है? 43 है। फिर क्या है? 92 है। और और क्या है तुम्हारा? यहाँ पे y है, y है। अब इसमें देखो आपने जोड़ना शुरू कर दिया होगा बट हमें जोड़ना घटाना नहीं है। अब इसमें क्या करना होगा? हमें जुगाड़ लगाना होगा। तो जुगाड़ लगाने के लिए क्या करेंगे? वैसे क्या करोगे? देखो पहले बेसिक से जब करोगे तो इनको क्या करोगे? सबको ऐड करोगे, सबको ऐड करोगे, इनको सबको ऐड करोगे। फिर इसका करोगे, फिर क्या करोगे? औसत क्या है? y का औसत कितना है? 65 है। इसको 65 के बराबर रखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 यहां लिखोगे। ठीक, अब इतना करोगे। अब इसमें हम ऐसी कौन सी संख्या रख दें कि देखो जब इसको क्या करें 65 के बराबर ले जाए। अब इसमें क्या है? हमें इसको बराबर लाना है। तो अब देखो क्या कर दें? देखो 1 2 3 10 हो गया। कितना हुआ? 40 90 हुआ। 90 हो गया। अब इसका कितना होगा? 9 और 17 176 हो गया। फिर इसी तरह से सबका कैलकुलेशन करते जाएंगे। तो इसी तरह से पहले देखो 73 का रख लेते हैं। 73 का बिट बैठेगा
73 73 73 देखो यहाँ पे रखेंगे फिट बैठेगा, चेक करो सब लोग। तो क्या है 73 का नहीं बैठेगा, देखो सब में क्या है 73 नहीं बैठेगा, 68 बैठ जाएगा। एक बार इसे क्या होगा 73 नहीं बैठेगा, इसमें क्या बैठ जाएगा 67 बैठ जाएगा। एक 73 67 इसमें हाँ 67 बैठ जाएगा। एक बार क्वेश्चन करके देखना, क्योंकि भारी के भारी कैलकुलेशन नहीं, ये सिंपल हो जाएगा इसी तरह से। और फिर क्या है 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है। देखो क्या है 1 2 3 4 5 6 6 हैं, 6 क्रमागत संख्याओं का औसत, तो बीच वाली संख्या कितना ले लिया 23। अब सम संख्या निकालना कितना है, सॉरी 23 लेना है, कितना है यहाँ पे 23 ले लिया। अब सम संख्याएं निकालनी है, सम संख्याएं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब सम संख्या तुमको बताया था ये 24 हो जाता है, क्योंकि सम संख्याएं तो बढ़ जाएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि जो सम है सम संख्याओं का औसत लेना है, हमें केवल क्या लेना है सम संख्याओं का। तो हम देखो 1 2 3 4, अब पांचवी क्या होगी 26 हो जाएगी। अगर देखो क्या होगा, अगर ये विषम नंबर दिया है तो देखो दो सम नंबर जोड़ते हैं, जैसे 8 और 6 कितना हुआ 14, दो सम नंबर जो जोड़ते हैं और उनका बटा 2 कर देते हैं तो क्या होगा विषम नंबर क्या होता है 2 कर देंगे तो क्या होगा विषम 7। तो देखो विषम नंबर प्राप्त होता है, तो ये विषम नंबर यानी बीच का, तो अब दोनों को जोड़ेंगे तो एक विषम नंबर प्राप्त होगा। तो इससे क्या हुआ ये 24 होगा, ये कितना हो जाएगा 22 होगा, ये कितना होगा 20 होगा, ये कितना हो जाएगा ये तुम्हारा हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो हमें क्या पूछना था पांचवा नंबर हमसे, ये कितना हो जाएगा, ये देखो ये 22 हुआ 18 हुआ, यहाँ 24 हुआ, यहाँ 24 हुआ, यहाँ 26 हुआ, यहाँ कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। हमसे कितना पूछ रहा है पांचवा नंबर, तो 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर कौन सा होगा 26। तो ए का 18 भी नहीं होगा, बी का 20 भी नहीं होगा, सी का 24 भी नहीं होगा, 26 का यानी डी का 26 हो जाएगा। आगे करते हैं 10 नंबर, सतत 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 95 है, तो अवरोही क्रम लगातार चौथी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे सतत पूछ लिया, सतत क्या चीज है, सतत जैसे जब क्रमागत संख्याएं जब लिखते हैं ना तो सतत मतलब होता है लगातार, लगातार लगातार क्रमागत संख्याएं जब होंगी तो उसका एक चीज और इसमें पूछ लिया, इनका क्या है 5 संख्याओं का औसत है, तो अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में हमें लिखना है। अवरोही क्रम में लिखना है तो क्या होगा बड़े से क्या लिखते हैं, बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 5 क्रमागत, तो वही सिंपल 1 2 3 4 5, कितने हमने लाइन में खींच ली 5। अब क्या है 95, कितना है यहाँ पे 95 है, तो अब क्रमागत है तो ये क्या होगा 96 होगा, ये क्या होगा 97 होगा, ये क्या होगा 98 होगा, ये सॉरी ये 94 होगा, और ये क्या होगा 93 होगा, क्योंकि घटते क्रमागत होंगे 93 94 95 96 97, इस तरह से क्रम के अकॉर्डिंग होगा ना। अब यहाँ से अब वही क्रम है तो क्या बड़े की से छोटे की तरफ, 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है लगातार चौथी संख्या, लगातार चौथी संख्या, तो इसमें ऑप्शन मिस्टेक है तो यहाँ पे सही कर, 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन मिस्टेक है तो यहाँ पे कर लो 94 93 की जगह डी। तो इसमें क्या हो जाएगा 91 का 95 नहीं होगा, डी 94 होगा, इसमें क्या हो जाएगा 94 हो जाएगा। अब क्या है 9 संख्याओं का औसत लगातार 20 है, 9 संख्याओं का औसत कितना है, 9 का औसत कितना है 20 है। यदि प्रथम तीन का योग यानी प्रथम 3 संख्याओं का योग देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हैं, 9 का औसत क्या है 20 है, तो इसकी संख्या पूरी कितनी हो जाएंगी 20 गुणे 9, 9 दूने 18, ये टोटल कितनी हो जाएंगी 180 हो जाएंगी। अब ये पूछा है प्रथम 3 संख्याओं का योग कितना है, 3 संख्याओं का, प्रथम 3 संख्याओं का योग 54। अब क्या है
तथा अगली तीन संख्याओं का औसत 21 है। तीन संख्याएं हैं, इनका औसत है, तो औसत होगा तो औसत में क्या हो जाएगा, 21 में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 63, 21 गुणे 3, 3 एक 3, 3 दूना 6, 63 हो जाएगा। तो अगली तीन संख्याओं का औसत पूछा है, तो अगली तीन संख्याओं का औसत पूछा है। तब हम क्या करेंगे, इनको 54 और 63 को जोड़ेंगे। 54 क्या हो जाएगा, 54 और प्लस 63 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 6 4 10, 117 हो जाएगा। तो 117 किसमें से माइनस कर देंगे, 180 से, 180 से, क्योंकि ये 9 किससे माइनस कर देंगे, देखो 100, ये 9 संख्याएं हैं, ये कितनी है 9 संख्या, ये कितनी है 9 संख्या है, 180 और ये कितनी हो जाएंगी, 6 संख्याएं हो जाएंगी, 6 संख्याएं हो जाएंगी, 6 संख्याओं का योग कितना होगा, 117 हो जाएगा। तो 10 कितना बचा, देखो 10 से 7 गया तो 3 हो गया, और देखो 7 से अगर 1 गया तो 6 बचा। अब ये कितनी, अगर 9 से 3, 9 से 6 गया तो कितना बचा 3, ये कितनी 3 संख्याएं बची। अब इनका औसत निकालना, तो जो संख्या होती हैं उनका योग, अब उनका योग कितना है, 63 है, 63 है तीन संख्याओं का, तो 63 बटे 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 63 बटे 3 कर दिया तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी कि तीन संख्याएं जो लास्ट वाली हमारी हैं इनका औसत कितना आया, 21 आया। औसत कितना आया, औसत हमारा कितना आया, 21 आया। तो पहली ए है जो उसका क्या है 63 है, बी 64 है, तो 21 देखो सही कर दिया ना। डी हमारा 43 है तो नहीं होगा ना। इसी तरह से हम कल प्रतिशत करेंगे, प्रतिशत का टॉपिक हम इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे, और हमारे चैनल से जुड़ी रहिएगा। जय हिंद।